वृंदावनम सखि भवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। प्यारे, एक बड़ा प्यारा भाव आपको श्रवण करावें कि ये जो वृंदावन आज हम सब लोग देख रहे हैं, ये वृंदावन ही है प्यारे, निसंदेह वृंदावन है। लेकिन इसी वृंदावन के, इसी प्रकट वृंदावन के अंदर छुपा हुआ है अप्रकट वृंदावन। और वो वृंदावन ऐसा है, ऐसा अनोखा वृंदावन है वो प्यारे। उस अप्रकट वृंदावन में वहाँ पर भी श्री बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पर भी श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर है, वहाँ पर भी श्री राधा रमण विराज रहे हैं, वहाँ पर भी श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, हा सारे ठाकुर वहाँ पर विराज रहे हैं, नित्य सेवा ले रहे हैं। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि वहाँ जब श्री ठाकुर के दर्शन होते हैं अप्रकट वृंदावन में, ये आजकल हम लोग जो वृंदावन देख रहे हैं मेरे भाई बहन, ये प्रकट वृंदावन है, ये बाह्य रूप है इस वृंदावन का। लेकिन इसका जो आंतरिक रूप है अप्रकट वृंदावन, उसका किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को दर्शन होता है। और उससे भी बड़ी बात ये, आप जरा सोचिए कि श्री मीराबाई, श्री गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी, भगवान वो तो साक्षात ठाकुर जी के अवतार थे। श्री जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी हमारे आचार्य परंपरा के महापुरुष हुए हैं। श्री मीराबाई, श्री सूरदास जी, कहाँ जाते हैं ये भक्त सभी? आपने कभी सोचा? वैकुंठ? ओ भैया, ना ना ना, कहाँ ये महापुरुष यहाँ तक कह जाते हैं, कहा करें वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल व गाए, कहा करें वैकुंठ ही जाएं। ये लोग वैकुंठ जाने की मनसा कभी नहीं रहती प्यारे। जब ये महापुरुष शरीर छोड़ते हैं, जिनकी निष्ठा अगाध श्री प्रियालाल में रही है, श्री प्रिया प्रीतम में अगाध निष्ठा रही है, उनके नाम में अगाध निष्ठा रही है प्यारे, जब ये भक्त शरीर छोड़ते हैं, चाहे वो मीराबाई हो, सूरदास जी हों, कोई भी महापुरुष हो, कोई भी महापुरुष प्यारे, ये सब के सब जाते हैं अप्रकट वृंदावन में, अप्रकट वृंदावन। वहाँ पर श्री बिहारी जी का दर्शन करते हैं, वहाँ पर श्री राधा रमण लाल का दर्शन, वहाँ पर श्री रसिक बिहारी ठाकुर विराज रहे, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, छैल बिहारी, सारे ठाकुर के विग्रह हमारे वहाँ विराजमान हैं। लेकिन अंतर है तो सिर्फ इतना कि वहाँ जितने भी ठाकुर जी के विग्रह हैं वो सब बात करते हुए मिलेंगे। आप जब श्री वृंदावन के अप्रकट वृंदावन में जब महापुरुष जाते हैं, जब भगवान के वैष्णव, जब भगवान के भक्त जाते हैं, तो वहाँ बिहारी जी मंदिर में जाओगे तो श्री बिहारी जी बात कर रहे होंगे आपसे। श्री राधा रमण लाल के मंदिर में जाओगे तो श्री राधा रमण लाल बात कर रहे होंगे। हा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये महापुरुष सब अप्रकट वृंदावन में जाते हैं प्यारे। एक बार की एक आपको विचित्र घटना बतावें। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा में ही एक आचार्य हुए, एक महापुरुष हुए, श्री बिहारिन देव जी महाराज। और श्री बिहारिन देव जी महाराज की परंपरा से ही फिर ये जो स्थिति बनी कि जो नासिका से जो तिलक जाता है, क्योंकि स्वामी श्री हरदास जी महाराज निम्बार की थे, हाँ जी, उनकी जो आगे की उसमें जो परंपरा में जो रहे वो भी निम्बार की थे। लेकिन श्री बिहारिन देव जी महाराज जी की जो स्थिति बनी, वहाँ से थोड़ी सी वो उस परंपरा का नाम श्री हरिदासी परंपरा पड़ गया। स्वरूप आदि यही है सब, बस उनका तिलक जो है नासिका से जाने लग गया। कारण बतावें। जय जय श्री बिहारिन देव जी महाराज। आप अचंभा करेंगे कि नित्य श्री बिहारिन देव जी महाराज श्री बांके बिहारी जी की सेवा किया करते थे, लाड़ किया करते थे, नित्य इत्र मालिश, राग भोग सेवा आदि जो कुछ भी होता श्री बिहारी जी का नित्य सेवा करते, और करते करते सजल नयन हो जाते और एक ही बात कहते हमेशा कि हे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरी श्री जी, आप कृपा करें, मुझे एक बार श्री अप्रकट वृंदावन का दर्शन कराइए। मैं आपका वो वृंदावन देखना चाहता हूँ। ये वृंदावन तो अलौकिक है ही, निसंदेह अलौकिक है, लेकिन मैं आपके उस वृंदावन को देखना चाहता हूँ जो अप्रकट वृंदावन है।
नित्य ऐसा एक दिन नहीं जाता जब श्री बिहारिन देव जी महाराज नित्य ये निवेदन न करते हो प्यारे। एक दिन की घटना, श्री बिहारिन देव जी महाराज यमुना मैया स्नान करने के लिए गए थे और वहाँ यमुना जी के पुलिन पर टहल रहे थे, दातून कर रहे थे, दातून कर रहे थे और टहलते 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 अचानक अप्रकट वृंदावन जो है श्री बिहारिन देव जी महाराज उसमें पहुंच गए। यमुना मैया के किनारे टहलते टहलते अप्रकट वृंदावन में पहुंचे जैसे ही, तो वहां तो क्या देख रहे हैं, ऐसा निर्मल जल बह रहा है माँ यमुना का, आहा गदगद हो रहे हैं महाराज, गदगद हो रहे, इतना अत्यंत निर्मलाति निर्मल जल है माँ यमुना का। श्री गिरिराज जी का जो शिखर है वो गगनचुंबी हो रहा है साहब, ऐसा अद्भुत शिखर है श्री गोवर्धन नाथ का। और उसमें मेरे विराजमान हैं निकुंज, सदा निवृत निकुंज लीला में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। और वो प्रियालाल आहा हा गलवैयाँ डाले हुए दिव्य महाराज की भूमिका में है। ओहो हो, ये सारा दृश्य जो है श्री बिहारिन देव जी महाराज ने दर्शन किया, झर झर करके रुदन करने लगे वहीं लीला में। और आप ताज्जुब करेंगे कि बिहारिन देव जी महाराज वो अलौकिक, वो अनूठा, वो दिव्याति दिव्य वृंदावन देखा उन्होंने कि क्या बतावें प्यारे। 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे वहीं यमुना जी के तट पे श्री बिहारिन देव जी महाराज, 3 दिन तक बेहोश। लोग खूब जगाने की सेवा करे लेकिन नेत्र नहीं खुले उनके, क्योंकि वो तो आहा हा 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 अंतःकरण से आहा हा अप्रकट वृंदावन में आनंद ले रहे थे। वहीं बिहारी जी की सेवा में, वहीं किशोर जी की सेवा में थे, वहीं राधा वल्लभ जी का आनंद हो रहा है, वहीं राधा रमन जी का आनंद हो रहा है, वहीं निधिवन राज है, वहीं यमुना मैया है, सब परमानंद हो रहा है। 3 दिन बाद सज्जनों जब नेत्र खुले श्री बिहारिन देव जी महाराज के, तो लगभग सैकड़ों की तादाद में वैष्णव जन श्री बिहारिन देव जी महाराज को यमुना जी के पुलिन पर घेरे हुए खड़े थे। तमाम वैद्य इकट्ठे वहाँ पर, लेकिन जो ही जागे तो मुंह से खून जा रहा था श्री बिहारिन देव जी महाराज के। खड़े हुए और अचानक उठते ही उन्होंने एक ही बात कही कि अरे आप सब लोग यहाँ पर, क्या बात हो गई? तो लोगों ने कहा कि अरे गोसाई जी, आप महाराज जी, आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है आप 3 दिन से बेहोश पड़े हुए हैं? यहाँ वैष्णव कितने छटपटा रहे हैं, 3 दिन से बिहारी जी की मंगला नहीं हुई, बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ, बिहारी जी का किसी को छटा ही नहीं मिली। झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी, व्याकुल हैं भक्त वैष्णव। तब श्री बिहारिन देव जी ने कहा कि अरे भैया उदास क्यों हो रहे हो, मैं तो इतने समय से आहा श्री बिहारी जी के अप्रकट वृंदावन में, नित्य वृंदावन में था मैं, और वहाँ पर मैं दर्शन करके आया हूँ। भैया मत पूछो उस वृंदावन के जहाँ मेरे प्रियतम श्यामा श्याम आहा हा कुंज बिहारी लाल मेरे जो हैं कैसी अद्भुत लीला कर रहे हैं उस अप्रकट वृंदावन में। तो प्यारे भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको उस वृंदावन की छवि मिलती है। ये निश्चित है कि जो उनका हो गया, श्री बिहारी जी का जो हो गया, श्री राधा वल्लभ लाल का जो हो गया, श्री राधा रमन लाल का जो हो गया, जो मेरे ठाकुर जी का हो गया, जो किशोरी जी का हो गया, वो अप्रकट वृंदावन में अवश्यमेव जाता है, अवश्यमेव जाता है। और फिर वहाँ से प्यारे वापसी नहीं होती, क्योंकि ये अप्रकट वृंदावन ही गोलोक है, जिस गोलोक में सदा सर्वदा के लिए हमारी किशोरी जी वास करती हैं, सदा सर्वदा के लिए प्रिया लाल दोनों वास करते हैं हमेशा ही। नित्य संयोग है प्यारे, नित्य संयोग है प्रिया प्रियतम में। और श्री गोलोक में ही प्यारे यमुना मैया हैं, गोलोक में ही श्री गोवर्धन नाथ है। तो आप ताज्जुब करेंगे, जिस समय लीला के लिए ठाकुर जी ब्रजमंडल में पधारे थे, उस समय किशोरी जी से प्रार्थना करी कि श्यामा जी आप चलें तो लीला संपादित होवे आनंद से। तो तब प्रिया जी ने कहा कि प्यारे आप तो जानो हो, क्योंकि मैं बिना यमुना और बिना गोवर्धन के ना जाऊं मैं। जब श्री जी का ऐसा आनंदित मन देखा, तब स्वयं श्री ठाकुर जी यमुना मैया और श्री
गोवर्धन नाथ और श्री वृंदावन को लेकर के आहा यहाँ अवतरित हुए। आज जो आप वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं प्यारे, ये वृंदावन धरती का हिस्सा नहीं है, ये अलौकिक वृंदावन है। बाह्य रूप से हमको वैसा ही दिखता है ये, जैसा सहज दिनचर्या में लोग अपना संसार को देखते हैं, लेकिन ये भूमि अलौकिक है प्यारे, क्योंकि ये अप्रकट वृंदावन का हिस्सा है। ऐसे वृंदावन को प्यारे बारंबार प्रणाम है। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे।